भगवान गणेश को दूर्वा क्यों अर्पित की जाती है? दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि गणेश जी की पूजा करते समय दूर्वा का इस्तेमाल किया जाता है। दूर्वा एक प्रकार की घास होती है जिसे कलावे यानी लाल धागे के साथ बांधकर गणेश जी को चढ़ाया जाता है। दरअसल गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के पीछे एक रोचक कहानी है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन काल में हर जगह राक्षसों का आतंक फैला हुआ था। राक्षस देवताओं और ऋषि मुनियों को बहुत परेशान किया करते थे। ऐसा ही एक राक्षस था अनलासुर। अनलासुर ने हर जगह हाहाकार मचा रखा था। अनलासुर एक ऐसा दैत्य था जो मुनि ऋषियों और साधारण मनुष्यों को जिंदा निगल जाता था। सभी देवतागण उससे बहुत डरते थे। जब अनलासुर के पाप बहुत बढ़ गए तब सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे। शिव जी ने कहा कि अनलासुर का विनाश सिर्फ गणेश जी कर सकते हैं। शिव भगवान की यह बात सुनकर सभी देवतागण श्री गणेश जी के पास पहुँचे। गणेश जी के सामने सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे प्रभु, हमें इस निर्दयी राक्षस से बचा लो। देवताओं की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर श्री गणेश उनकी मदद के लिए तैयार हो गए। इस घटना के बाद अनलासुर और श्री गणेश जी के बीच भयानक युद्ध होता है। क्रोध में आकर श्री गणेश अनलासुर को निगल जाते हैं। अनलासुर का अंत हो जाता है, लेकिन गणेश जी के पेट में बहुत जलन होने लगती है। इस जलन को ठीक करने के लिए सभी देवता और ऋषिमुनि उपचार खोजने में लग जाते हैं, लेकिन किसी भी उपचार से श्री गणेश जी के पेट की जलन कम नहीं होती। तब कश्यप ऋषि दूर्वा की 21 गांठ खाने के लिए गणेश जी को देते हैं। गणेश जी को दूर्वा के सेवन से आराम मिलता है और उनके पेट की जलन शांत हो जाती है। इससे खुश होकर गणेश जी कहते हैं कि आज के बाद जो कोई भी मुझे दूर्वा चढ़ाएगा, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करूंगा। पार्वती नंदन को दूर्वा चढ़ाने को लेकर ग्रंथों में एक और कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार देवर्षि नारद ने भगवान गणेश को सूचना दी कि पृथ्वी पर महाराज जनक को अहंकार आ गया है। वे स्वयं को तीनों लोकों के स्वामी मानने लगे हैं। नारद जी की बात सुनकर गणेश जी महाराज जनक का अहंकार तोड़ने के लिए ब्राह्मण का वेश बनाकर मिथिला पहुँचे और राजा के सामने जाकर कहा कि मैंने इस नगरी की भव्यता के बारे में काफी सुना है। मैं वही देखने यहाँ आया हूँ और बहुत दिनों से भूखा हूँ। महाराज जनक ने ब्राह्मण को भोजन कराने का आदेश दिया। भगवान गणेश भोजन करने बैठे और भोजन करते करते वे सारे महल और नगर का भोजन खा गए, लेकिन फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। इस बात की जानकारी महाराज जनक तक पहुंची और उन्होंने ब्राह्मण रूपी गणेश से इस बात के लिए क्षमा मांगी। तब गणेश जी वहां से उठे और एक गरीब ब्राह्मण के घर जाकर भोजन करने की बात कही। तब गरीब ब्राह्मण की पत्नी ने भगवान गणेश को भोजन में दूर्वा घास दी, जिसे खाते ही भगवान गणेश की भूख शांत हो गई। वे पूरी तरह से तृप्त हो गए। इसके बाद भगवान गणेश ने उन दोनों पति पत्नी को मुक्ति का आशीर्वाद दिया। तब से ही भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूर्वा तोड़ने के भी कुछ नियम है जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिस तरह रविवार के दिन तुलसी तोड़ने की मनाही होती है, उसी तरह रविवार के दिन दूर्वा बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। इससे एक प्रकार का दोष लगता है। ऐसे में आप एक दिन पहले दूर्वा तोड़कर रख सकते हैं। दूर्वा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण नियम। दूर्वा को कभी भी गंदी जगहों से नहीं तोड़ना चाहिए। इसे हमेशा साफ गार्डन आदि से तोड़ना चाहिए। दूर्वा को कभी भी उखाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि अंगुली की मदद से तोड़ना शुभ माना जाता है। दूर्वा तोड़ते समय शुद्धता का पूरा ध्यान रखें, इसलिए नहा धोकर ही तोड़ने के लिए जाएं। दूर्वा चढ़ाने से पहले उसे साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। दूर्वा को कभी भी अकेले गणपति को नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि इसे जोड़े में चढ़ाना ज्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए हमेशा दूर्वा के 21 जोड़ों को चढ़ाना चाहिए। दूर्वा घास क्षत विक्षत नहीं होनी चाहिए। दूर्वा के डंठल में 3, 5 या 7 जैसी विषम संख्या में पत्ते होने चाहिए।
अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।